हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री ने बंगाल में बीजेपी की जीत का जो फिगर बताया है वो तभी पूरा हो पाएगा जब बीजेपी अपने गढ़ नॉर्थ बंगाल में क्लीन स्वीप करे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 में से 7 सीटें जीती थीं। 200 प्लस का टारगेट पाने के लिए बीजेपी को वो परफॉर्मेंस दोहरानी होगी। क्या नॉर्थ बंगाल इस बार भी बीजेपी को जीत का ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय गोरखा, जय श्री राम। अब बड़ी नेत्री जाती है तो बड़े मार्जिन से विदाई देनी पड़ती है। तो बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने से कर सिर्फ नहीं चलेगा, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और ये उत्तर बंगाल में बहुत अन्याय किया है दीदी ने। उत्तर बंगाल में दीदी का खाता न खुलने देना। माताओं, आपकी जिम्मेदारी है दीदी का खाता नहीं खुलने देना है। बैटल ऑफ बंगाल का नया मोर्चा है नॉर्थ बंगाल, यानी बंगाल के उत्तरी और पहाड़ी इलाके। यहाँ कौन जीतेगा, कौन हारेगा? 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरा का पूरा नॉर्थ बंगाल भगवा रंग में रंग गया था। अब असेंबली इलेक्शन में यहाँ के लोगों की पसंद क्या है, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमारे रिपोर्टर पवन नारा इस वक्त नॉर्थ बंगाल में। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में। उत्तर बंगाल वो इलाका जहां ममता बनर्जी के किले को 2019 के लोकसभा चुनाव में भेदने में बीजेपी ने सफलता पाई। 8 लोकसभा सीटों में से 7 जीती। 54 विधानसभा सीटों में से 35 विधानसभा सेगमेंट पर बीजेपी की जीत हुई थी और अब इसे बीजेपी का इलाका माना जा रहा है। और ममता के सामने चुनौती है अपने खोए हुए इलाके को वापस हासिल करना। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी से 2011 में टीएमसी जरूर जीती थी, लेकिन 2016 के चुनाव में टीएमसी हार गई, सीपीआईएम जीती और अब की बार यहां मुकाबला बीजेपी, टीएमसी और सीपीएम के बीच होगा। देखना होगा कि यहां तस्वीर क्या होती है। क्या ममता बनर्जी अपने हारे हुए किले को दोबारा फतेह कर पाएंगी या बीजेपी अपना किला और मजबूत करेगी? इसी की पड़ताल हमारे साथ आइए। आगे बढ़ने से पहले आपको फटाफट नॉर्थ बंगाल का चुनावी समीकरण बता देते हैं। उत्तर बंगाल में कुल 54 विधानसभा सीट है जो 8 जिलों में बटी है। इनमें से क्लिम्पोंग जिला 2017 में दार्जिलिंग से अलग करके बनाया गया था। 2016 में टीएमसी ने यहां से 25 सीट जीती थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 35 असेंबली सेगमेंट में आगे रही थी। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और क्लिम्पोंग जिलों में गोरखा समुदाय के लोगों का बहुमत है। यहाँ अलग गोरखा स्टेट की मांग करने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का अच्छा खासा असर है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में फैला सिलीगुड़ी शहर इस इलाके के लोगों का मूड समझने का अच्छा सैंपल हो सकता है। सिलीगुड़ी के बाजार में इस वक्त हम हैं और यहाँ की स्थिति समझने के लिए आम लोगों से बात करना जरूरी है। आपके पास तो बहुत सी जनता आती होगी, क्या सिलीगुड़ी की तस्वीर लग रही है? यहाँ का तस्वीर मैडम अभी चुनाव का माहौल है। हर राजनीति अपना अपना जो मीटिंग मिছিল कर रहा है, ठीक है। कह रहे ज्यादातर यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वोट का हिसाब से, चुनाव का हिसाब से दीदी का। लेकिन यहाँ तो झंडे गाड़े थे बीजेपी ने। 8 लोकसभा सीटें पड़ती हैं, उनमें से 7। देखिए झंडा गाड़ देने से तो ये नहीं होता है ना। हम झंडा गाड़ दिया, अब रोड में झंडा गाड़ दिया, ये रोड मेरा हो गया। अच्छा। ऐसा तो नहीं होता है। तो ये आपको लग रहा है कि दीदी आगे है? 100%। आपको क्या लग रहा है यहाँ किसकी स्थिति, बीजेपी या दीदी या सीपीएम? दीदी का आगे है। हाँ जी सर, आपको क्या लग रहा है? हम लोग पश्चिम बंगाल में ज्यादातर लग सकता है दीदी का ही। पश्चिम बंगाल के अंदर में ज्यादातर दीदी आ सकती है। अच्छा, दीदी आ सकता है। लेकिन पिछली बार तो यहाँ टीएमसी का उम्मीदवार हार गया था।
हार गया साहब, दीदी है, दीदी रहे, दीदी है तो मिस्टेक हो गया, खेला होवे चिल्ला रहे हैं। लेकिन यहाँ इक्वेशन को समझने का एक तरीका और है। जिसके पास ये खोमचा है, सड़क पे बैठा है दुकान खोल के, वो टीएमसी के खिलाफ नहीं बोलता है। ये एक तस्वीर का पहलू है हमारे पास। 2016 के चुनाव में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थक ममता बनर्जी से नाराज होकर बीजेपी के साथ चले गए थे। गोरखाओं की नाराजगी के चलते दार्जिलिंग की 6 सीट पर टीएमसी का खाता नहीं खुला था। 3 सीट गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, 2 सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस ने एक सीट जीती थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी सीटें भी शामिल थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने में काफी ताकत लगाई है। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। बिमल गुरुंग की अगुवाई वाला गोरखा जनमुक्ति मोर्चा गुट अब टीएमसी के साथ आ गया है। क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा? तो चाय की दुकान है यहाँ। चाय पे चुनाव में क्या चर्चा हो रही है? चाय पे चुनाव में क्या चर्चा होगा? जो चल रहा है मार्केट में वही क्या चल रहा है? किसकी स्थिति मजबूत, किसकी कमजोर? 50-50 सिलीगुड़ी 50-50 है। सिलीगुड़ी 50-50। पिछली बार तो लेफ्ट जीता था यहाँ से, लेकिन अब की बार किसका दावा है? कौन किसके बीच मुकाबला है? वैसा करके क्या बोल रहे हैं, वैसा करके नहीं बोल सकते क्योंकि हम बोले ना 50-50 है, क्योंकि सिलीगुड़ी की। आपको क्या लग रहा है? हमें तो थोड़ा बीजेपी का ज्यादा लग रहा है। बीजेपी का ज्यादा लग रहा है। किस बात पे? यहाँ पे लोग सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव है। हाँ। कौन बड़ा चेहरा बीजेपी में चेहरा है कोई, या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है? सर मोदी जी का तो है ही वैसे, और यहाँ पे जैसे राजीव बिष्ट जी भी जीते थे, उस पे भी मोदी जी का ही हाथ था। तो उसी बिहार पे तो आपको लग रहा है बीजेपी? सर क्या स्थिति लग रही है? आप तो सबको चाय पिला रहे हैं, किस नेता की चाय में खोला ज्यादा है? बीजेपी का। बीजेपी किस बात पे? बीजेपी विकास ले आएगा। विकास लेके आएगा। दादा ठीक कह रहे हैं या कोई और विचार है आपका? मुस्कुरा रहे हैं। बीजेपी को पता है कि नॉर्थ बंगाल में उसके पास एक मजबूती सियासी जमीन है। अब पार्टी यहां से सीधे बंगाल की सत्ता को टारगेट कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह यहां लगातार डटे हुए हैं। सोमवार को भी उन्होंने नॉर्थ बंगाल में 2 रैलियां और 2 रोड शो किए। बीजेपी लगातार टीएमसी पर आरोप लगाती रही है कि टीएमसी ने उत्तर बंगाल को इग्नोर किया है। 2015 में हुआ लैंड एग्रीमेंट बताते हुए बीजेपी कहती है कि उन्होंने बांग्लादेश के साथ एरिया स्वैप एग्रीमेंट जो किया वो उत्तर बंगाल के हितों को ध्यान में रखते हुए किया, जबकि टीएमसी भी इसका क्रेडिट लेती रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि टीएमसी और मुख्य धारा की पार्टियां उत्तर बंगाल को इग्नोर करती रही हैं। इसी दलील के आधार पर बीजेपी के लिए उत्तर बंगाल के रास्ते खुले, जिसको अब बीजेपी अपना गढ़ बनाने पर जुटी हुई है। उत्तर बंगाल गोरखाओं, राजवंशियों, मतुआ वोटरों का गढ़। यहाँ दलित और आदिवासी वोटर किंगमेकर कहे जाते हैं। कूच बिहार में एससी वोटर 51% है, तो आदिवासियों के वोट 1%। दोनों को मिला दे तो ये वोट बैंक 52% है। जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में 38% वोट अनुसूचित जाति के, तो 19% एसटी मतदाता है। इनका टोटल काउंट 57% होता है। दार्जिलिंग में 17% वोट दलित और 22% आदिवासी है। यानी दार्जिलिंग में SC/ST के 39% वोट है। इसमें राजवंशी समुदाय के करीब 19% वोट शामिल है। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक अपनी हर रैली में दलितों, आदिवासियों और खासतौर से राजवंशियों का जिक्र नहीं भूलते। अरे दीदी, आपके खिलाफ चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। आपकी गलतफहमी है कि भाजपा आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आपके खिलाफ चुनाव तो मेरे उत्तर बंगाल की माताएं, बहनें, भाइयों बहनों लड़ रहे हैं। ये उत्तर बंगाल लड़ रहा है। यहाँ का राजवंशी समाज लड़ रहा है, यहाँ का गोरखा समाज लड़ रहा है, यहाँ का चाय बागान का मजदूर लड़ रहा है,
यहाँ दुआर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, यहाँ की माताएं बहनें आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, यहाँ का किसान आपके खिलाफ चुनाव। उत्तर बंगाल के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ के वोटर से बात करें तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी का फुल फायदा लेने में जुटी है। पीएम उत्तर बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं। ग्राउंड पर इसका असर क्लियरली दिख रहा है। सिलीगुड़ी की तस्वीर हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मतदाताओं के मन में यहाँ चल क्या रहा है। सर, आज के चुनाव में आप क्या आकलन कर रहे हैं? सिलीगुड़ी की तस्वीर क्या है? तस्वीर तो अभी दिखाई जा रहा है मोदी का ही सब। मोदी का? मोदी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, उसी का हवा है सब जगह। अच्छा, मोदी का ही हवा है, बीजेपी का हवा है। बीजेपी का हवा है। तो क्या कैंडिडेट भी मायने रखता है? हाँ, मायने अच्छा है सब लोग का कैंडिडेट अच्छा है। शंकर घोष है, वही मोदी। शंकर घोष है यहाँ का। हर शंकर, घर घर शंकर, इस तरह का डायलॉग चल रहा है। नमस्कार मैम, क्या स्थिति लग रही है सिलीगुड़ी की आपको? किसका पलड़ा भारी? बांग्ला बोल सकते हो आप? अभी एक तो बांग्ला जानी हाँ, तो कौन भालो, दीदी भालो, दादा भालो कि और भालो? दादा भालो मोदी। तो कह रही हैं हिंदी नहीं बोल सकती, बांग्ला बोलती हैं। तो जब बांग्ला सवाल की बारी आती है तो हम भी एक सवाल पूछते हैं, दीदी भालो कि दादा भालो? दादा भालो लगे। सर, इन चुनाव में आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? यहाँ सिक्किम से अगर बात की जाए, नॉर्थ बंगाल में क्या तस्वीर नजर आ रही है? बराबरी का मुकाबला है। बराबरी का मुकाबला है, टाइट है। टाइट है। 2019 में तो बीजेपी के पक्ष के संकेत आए थे, क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव का परिदृश्य अलग होता है विधानसभा में। बीजेपी ने गोरखालैंड की मांग का समर्थन करके दार्जिलिंग, क्लिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में अपने लिए जगह बनाई थी। हालांकि पार्टी अब तक इस वादे को पूरा नहीं कर सकी है। इस वजह से लोगों का मुंह भंग हुआ है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। सिलीगुड़ी की तस्वीर क्या है? पता नहीं है भैया। पता नहीं है। आपके मन में क्या है? मेरा मन में बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। हाँ। तो किस बात पे वोट तय कर रहे हो आप? किस बात पे? हाँ, बंगाल के विकास पे, किसी पार्टी विशेष पे, किस बात पे? बंगाल के विशेष पे। तो कौन करेगा बंगाल का विकास? विकास से करेगा। होगा, परिवर्तन होगा कि सरकार बनी रहेगी? परिवर्तन तो होगा, एक दिन ना एक दिन होगा। एक न एक दिन होगा। अब की बार होगा कि नहीं होगा? वह तो पता नहीं है। पता नहीं है, अभी शब्दों को ताल रहे हैं। सर, आप नौजवान हैं, आपको क्या लग रहा है किसका दावा मजबूत है यहाँ से? इस बार तो मोदी ही। मोदी है, कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, तो मोदी है, कोई डाउट नहीं। जाहिर है उत्तर बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की जंग के बीच वोटर का एक तबका दुविधा में है। अब देखना यह है कि अब तक अनडिसाइडेड ये वोटर किधर जाते हैं और नतीजों पर कितना असर डालते हैं। बीजेपी लगातार बंगाल में 200 पार का नारा देती रही है और इस 200 पार में उत्तर बंगाल की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल वो इलाका है जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी से अपना किला साबित कर चुकी है और अब इस किले को और मजबूत करने के लिए अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी यहां जोर लगा रहे हैं। कैमरामैन चाहन शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, सिलीगुड़ी। दिल्ली में कोरोना के ताजा आंकड़े आ चुके हैं और ये फिगर भी डराने वाली है। इस पर पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।